वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हेयर वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके क्लास 7 से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज़ अ पर्सन हु मेक्स मैप। बताइए जो मैप बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। कार्टोग्राफर कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स मैप। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। बाबर ने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया था। हिंदुस्तान एक शब्द था, उसका यूज़ किया था किसकी ज्योग्राफी को वर्णित करने के लिए, यानी जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है, तो भारत, यानी इसका होगा आंसर इंडिया। भारत एक उपमहाद्वीप है। तो बाबर ने जो है हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश डायनेस्टी डेवलप इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। बताइए कौन सी डायनेस्टी या कौन सा राज्य भारत के उत्तरी भाग में विकसित हुआ था। ऑप्शन है आपके चोला, चालुक्य, दंती दुर्ग। ठीक है, ईस्टर्न मतलब पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में जो है विकसित हुआ था। तो आप इसे कर लीजिएगा। आगे है वेती क्या है। वेती एक टैक्स है कि क्या है। वेती इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स है कि क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी शुड चेंज वीकली डैश टू अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। हमें वीकली क्या चेंज करना चाहिए। तो हमें जो वाटर कूलर का जो पानी है वो हमें वीकली जो है चेंज करना चाहिए, जिससे कि मॉस्किटो ना हो, मच्छर ना हो। डैश ये थे कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसी बीमारी बताओ जो एक से दूसरे में फैलती है, कम्युनिकेबल है। ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, ठीक है, जो एक से दूसरे में फैलती हो। क्वेश्चन नंबर 7, डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है। लोकतंत्र मीन्स क्या होता है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब बताना है। लोकतंत्र मीन्स क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, झूठन इज अ बायोग्राफी ऑफ। झूठन जो है, झूठन, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी हुई है झूठन। तो झूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे, एक दलित राइटर थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ दलित राइटर। और उनके साथ जो बचपन में जो भेदभाव हुआ था स्टडी के टाइम में, पढ़ाई के टाइम में, उसके बारे में बताया गया है। और झूठन जो है उसमें यही सब वर्णित है कि किस तरह से उनके घर जो है खाना लाया जाता था और किस तरह से उनके साथ भेदभाव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो झूठन इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 9, प्लांट एंड एनिमल किंगडम मेक टुगेदर। ये टुगेदर, प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। बताओ, बायोस्फीयर बनाते हैं कि लिथोस्फीयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, द डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन। संसार की जो सबसे गहरी जो माइन है, खाई है, वो कहाँ पे है। ठीक है, क्या है, पैसिफिक ओशन में है, कहाँ पे है, बताना है। अब है ये क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। अर्थ है जो पृथ्वी जो होती है वो कुछ इस तरह से विभाजित होती है बच्चों या दोस्तों। ये अपर मोस्ट जो लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, इसे हम भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी या क्रस्ट, हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। बीच वाली को हम मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल। इंग्लिश में भी इसे मेंटल ही कहते हैं। और ये वाली होती है कोर। क्या होती है, कोर। MENTLE लिख दो इसको, MENTLE, मेंटल। ठीक है,
तो जो अपर मोस्ट जो होगी उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट। अपर मोस्ट लेयर में क्या क्या पाया जाता है, अपर मोस्ट में सियाल होता है, इसमें सिमा होती है और इसमें निफे होता है कोर में। सिलिका और एल्युमिनियम पहली जो परत होती है क्रस्ट, उसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। दूसरी जो परत होती है मेंटल, उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। तीसरी में निफे, Ni निकल और Fe फॉर आयरन, ठीक है, निकल और आयरन पाया जाता है। सियाल, सीमा, निफे। आगे चलते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी जो चट्टान जो होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी होती हैं आप लोग बता दीजिएगा। तो जिनको पता है उनको अच्छी बात है। पहला होता है आपका इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स इसको कहते हैं आग्नेय चट्टान। दूसरी होती है आपकी, क्या बताइए, सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टान। तीसरी होती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी जो इन दोनों से मिलकर बनती है, जिसे कहते हैं हम कायांतरित चट्टानें हिंदी में। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, 3 टाइप की चट्टानें हो गई, रॉक्स हो गई। बस वही पूछ रहा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। क्वेश्चन 14, सेडिमेंट्री रॉक्स कॉन्टेंस फॉसिल। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल होते हैं क्या? फॉसिल मतलब होता है बच्चों जीवाश्म। और फॉसिल के बारे में हमने पढ़ा है, जीवाश्म के बारे में, जो पृथ्वी की जो आंतरिक परत है या पृथ्वी के अंदर जो है हजारों करोड़ों वर्षों से जो जीव मर जाते हैं, जो पेड़ पौधे मर जाते हैं, वेजिटेबल हैं या जो पेड़ पौधे हैं, एनिमल हैं, उनको अत्यधिक दबाव, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिलने के कारण वे जो है किसमें बदल जाते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम है, कोयला है और भी जितने सारे मटेरियल हैं उसमें बदल जाते हैं। तो जीवाश्म मतलब, फॉसिल मतलब जीवों के अंश। ठीक है, हाँ, तो हो गया ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है हमारा बच्चों क्वेश्चन, सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेंट फॉसिल। क्या बताइए, ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज अ दलित राइटर। बताइए, सही बात है, दलित राइटर ही थे। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी एवरी ऑर्डल्ट हैज़ 1 वोट। यूनिवर्सल ऑर्डल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग प्रत्येक जो ऑर्डल्ट होता है उसका 1 वोट होता है, ये बताना है आपको। तो यूनिवर्सल ऑर्डल्ट फ्रेंचाइजी सही है, प्रत्येक ऑर्डल्ट का 1 ही वोट होता है। जब आप 18 साल के हो जाते हो आपको वोट डालने का राइट टू वोट हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने बता दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आर्टिकल 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 14 में है, जो राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कहाँ पे चलें, ये तो सब नॉर्मल है यार। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जस्टिस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी। जस्टिस जो है एक ऐसा तत्व नहीं है जिसके आधार पर हम समानता ज्ञात करें। तो भाई गलत है, जस्टिस तो इक्वलिटी का एक एलिमेंट है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 18, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इज कॉस्टली। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जो होती हैं बहुत कॉस्टली होती है। नहीं, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी कॉस्टली होती हैं, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी तो भाई सस्ती होती हैं। कोस्टा रिका सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, बताना है। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी जो होती है सिटीजन की जो डिग्निटी को जो है बहुत बढ़ा देती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिस्कस अबाउट द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ कौन कौन सी हो गई।
पहली हो गई क्रस्ट, दूसरी होगी मेंटल और लास्ट अंतिम होगी कोर, जो अंतिम परत होती है। डिस्कस शॉर्टली द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन कौन से हो गए, मैंने अभी बताया आपको। एक होगी आपकी इग्नियस रॉक्स, दूसरी होगी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरी होगी मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? जो इग्नियस और आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों से मिलकर बनती हैं उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या होता है? जैवमंडल क्या होता है? नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट्स के कंपोनेंट बता दो। हु इज कार्टोग्राफर? अ पर्सन हु मेक्स मैप इज अ कार्टोग्राफर। हु यूज द टर्म हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम? हिंदुस्तान टर्म पहली बार किसने यूज़ किया था? तो मिनहाज अल सराज। हु वाज दंती दुर्ग? दंती दुर्ग कौन था? दंती दुर्ग कौन था? तो दंती दुर्ग वाज द सामंत ऑफ चीफ ऑफ द राष्ट्रकूटा। ठीक है, हु वाज दंती दुर्ग? राष्ट्रकूटों का मुखिया था। हु वाज कल्हण? कल्हण कौन था? नेम द नेम ही द बुक ही रोट, ये मिसप्रिंट है। कल्हण कौन था? एक संस्कृत के कौन है? ज्ञात व्याकरण रचयिता थे, उन्होंने राजतरंगिणी जो है बुक लिखी है। कौन सी बुक? राजतरंगिणी। और जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। किसके इतिहास के बारे में बताती है? कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। व्हाट इज झूठन अबाउट? झूठन किसके बारे में है? ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक ऑटोबायोग्राफी है झूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज अ फेमस दलित राइटर। क्वेश्चन नंबर 31, इन व्हाट वेज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट अंसारी? ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो व्यवहार हुआ था वही व्यवहार जो है अंसारी के साथ हुआ, वो कैसे हुआ था आपने ये बताना है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है हिंदू थे, लेकिन थे वे दलित, लेकिन थे वे हिंदू, लेकिन अंसारी जो थे वो मोहम्मडन थे। यानी इन दोनों के साथ ही जो है भेदभाव किया जा रहा था। तो इन व्हाट वे ओम प्रकाश वाल्मीकि से एक्सपीरियंस सिमिलर, अब इन दोनों का भेदभाव किस तरह से सेम है आपको यही बताना है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिजीज। अगर वाटर और सैनिटेशन को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को भी कंट्रोल करेंगे, बता दीजिए। हाउ डिड द राष्ट्रकूट बिकम पावरफुल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट बहुत आने के चांस हैं एग्जाम में। हाउ डिड द राष्ट्रकूट बिकम पावरफुल? राष्ट्रकूट कैसे पावरफुल हुए? ठीक है, आपको यही बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये मैंने पिछले साल का एक पेपर उठाया है, उसी से मैं करवा रहा हूँ। मे भी इसमें से 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन आ ही जाएँ। लोकेट द फॉलोइंग। मैप में दिखानी है अराबियन सी, बे ऑफ बंगाल, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो बड़ी इजी सा मैप आया है यहाँ पे। अराबियन सी वाटर बॉडीज़ हमें पता है, ये इंडिया है हमारे, नॉर्मली मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। ये अराबियन सी है, अराबियन सी है ये वाला। ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, अराबियन सी, बे ऑफ बंगाल। और आपका लद्दाख तो आपको पता है ना, जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसमें से 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्री एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश में जो है लोग सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? ठीक है, क्या उम्मीद करते हैं? व्हाट आर द प्राइवेट सर्विसेज easily available? What does most doctor prefer settle? On what basic where the Ansari treated unequally? What do you mean by the dignity? Okay, thank you.